कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। चीन से मिलने वाला घाव हमें सबसे ज्यादा टीसता है, लेकिन इसका असर कुछ दिनों तक रहता है। भारत के 5 राज्य सरसों उत्पादन में नित नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, क्योंकि दुनिया का अधिकतर सोना स्विस रिफाइनरियों से होकर आता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। इसे रोकना इतना आसान नहीं है। 12 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। ये दशकों की विदेशी निर्भरता का नतीजा है। 10 मई 2026 को हैदराबाद में एक विशाल जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, तेल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करो, विदेश यात्रा मत करो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम चलाओ और खाने का तेल कम खाओ। भारत सोने के आयात पर हर साल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा खर्च कर देता है, इसलिए शादी ब्याह में सोना खरीदने से बाज आए। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो व्यवस्था हमने बनाई थी, आज राष्ट्र हित में उसे फिर से शुरू करने का वक्त आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आई है जो प्रधानमंत्री को इस तरह की अपील करनी पड़ी है। एक तरफ हम बात करते हैं दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की और अगले 2-3 साल में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहे हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री को इस तरह की अपील करनी पड़ रही है। जवाब एक ही है, भारत को हर साल बढ़ता व्यापार घाटा, ऐसा जख्म जो हर साल गहरा होता जा रहा है। आज हम इसी की पूरी पड़ताल करेंगे, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ और उस सच्चाई के साथ जो अक्सर बड़े बड़े भाषणों में छुप जाती है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि व्यापार घाटा होता क्या है। असल में कोई देश जितना बेचता है उससे ज्यादा खरीदता है, तो बीच का जो फर्क बचता है उसे व्यापार घाटा कहते हैं। सीधी भाषा में बोले तो जैसे आप दुकान से 100 रुपए का सामान लाते हैं और उस दुकानदार को 60 रुपए का सामान बेचते हैं, तो आपका 40 रुपए का घाटा हुआ। यही काम भारत दशकों से कर रहा है, बस इसका पैमाना खरबों रुपए का है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का माल व्यापार घाटा यानी मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिएट 282.83 अरब डॉलर यानी करीब 23 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और अगर ट्रेड और सर्विस दोनों को मिलाएं तो 2025-26 में ये कुल व्यापार घाटा 119.30 अरब डॉलर पहुंच गया, जो 2024-25 के 94.66 अरब डॉलर से काफी ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने जिस 12 लाख करोड़ रुपए के घाटे का जिक्र किया वो इसी का एक हिस्सा है, यानी हर सेकंड भारत करीब 3,80,000 रुपए का घाटा उठा रहा है। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि भारत सबसे ज्यादा किस चीज पर खर्च करता है। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ फॉरेन से आने वाले ऑयल एनर्जी पर टिकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि हमारे देश में बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेश से मंगाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल आयात 720 अरब डॉलर से ज्यादा रहा, जिसमें कच्चा तेल अकेला सबसे बड़ा हिस्सा है। करीब 120 से 130 अरब डॉलर का कच्चा तेल मंगाया गया, यानी 10 से लेकर 11 लाख करोड़ रुपए सालाना इसका बैठता है। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकर्ताओं में तीसरे स्थान पर है। रूस से सबसे ज्यादा खरीदता है, उसके बाद इराक से, जिसके कुल तेल निर्यात का करीब 30% भारत खरीदता है। और अभी पश्चिमी एशिया में जो तनाव चल रहा है, हॉर्मुज स्ट्रीट में जो उठापटक है, उससे इस आयात बिल को और भड़का दिया है। जब तेल महंगा होता है तो भारत का घाटा रातों रात अरबों डॉलर बढ़ जाता है। अब आते हैं उस चीज पर जिसका जिक्र मोदी जी ने सबसे पहले किया। कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी भारत और सोने का रिश्ता सदियों पुराना है, लेकिन आज ये भावना हमें आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है। 2025-26 में भारत ने 71.98 अरब डॉलर का सोना आयात किया, जो पिछले साल के 58 अरब डॉलर से काफी ज्यादा है, यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए सिर्फ सोने पर खर्च हुए। और विडंबना देखिए कि सोने का आयात कीमत में बढ़ा है, मात्रा में लगभग वही है। मतलब हम उतना सोना नहीं खरीद रहे, लेकिन उसके लिए ज्यादा पैसे दे रहे हैं। प्रति किलो सोना 76,617 डॉलर से उछलकर 99,825 डॉलर तक पहुंच गया है। सोना भारत में पैदा होता नहीं है, भारत में बनता नहीं है। जो सोना हम खरीदते हैं उसके बदले में देश से डॉलर बाहर जाते हैं। वो डॉलर जो हमें तेल खरीदने के लिए, दवाएं बनाने के लिए, मशीनें लाने के लिए चाहिए। भारत चीन के साथ व्यापार घाटा 2025 में 106 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान था। 2024 में ये 94.5 अरब डॉलर था, यानी करीब 8 से 9 लाख करोड़ रुपए सालाना व्यापार घाटा तो सिर्फ चीन से हो रहा है। 2024 में भारत ने चीन से 109.6 अरब डॉलर का सामान आयात किया, जबकि चीन को सिर्फ 11.1 अरब डॉलर का निर्यात किया। चीन से आयात का करीब 80% हिस्सा सिर्फ 4 श्रेणियों में है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स और प्लास्टिक। वो मोबाइल जो आपके हाथ में है, उसके पुर्जे, जो लैपटॉप, वो सस्ती चार्जर गाड़ी, वो LED बल्ब जैसी चीजें बड़े पैमाने पर चीन से आते हैं। और ये सिर्फ आर्थिक घाटा नहीं है, ये भारत की चीन पर रणनीतिक निर्भरता है। समय समय पर चीन के सामानों के बहिष्कार के अभियान तो चलाए जाते हैं, लेकिन इसका असर कुछ दिनों तक रहता है। भारत के लोग फिर से भूल जाते हैं और चीन के
सामानों को खरीदना शुरू कर देते हैं। किसानों की आय दोगुनी करने का दावा किया जाता है, लेकिन देश को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता देश है और सबसे बड़ा आयातक भी है। डीएपी, पोटास, यूरिया ये सब हम बड़े पैमाने पर बाहर से मंगाते हैं। सालाना करीब 12 से 15 अरब डॉलर यानी 1 से सवा लाख करोड़ रुपए का उर्वरक आयात किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से कहा है कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल 50% तक घटाएं और टिकाऊ खेती अपनाएं, यानी ऑर्गेनिक खेती पर बल दिया जा रहा है। देश में जैविक खेती से हर साल 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा कम किया जा सकता है। अगर भारत का किसान उर्वरक पर निर्भरता घटाए तो ये एक तरफ मिट्टी बचाएगा, दूसरी तरफ करोड़ों डॉलर की विदेशी मुद्रा भी बचेगी। भारत के 5 राज्य सरसों उत्पादन में नित नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन सरसों नारियल के देश में ये विडंबना है कि हम खाने का तेल भी बाहर से मंगाते हैं। इंडोनेशिया से पाम ऑयल, यूक्रेन रूस से सूरजमुखी तेल खरीद भारत को सालाना करीब 15 से 18 अरब डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। मोदी जी ने कहा है कि खाने का तेल कम करो, ये आपकी सेहत के लिए भी जरूरी है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबसे ज्यादा घाटा किस देश से हो रहा है। हाल के वर्षों में भारत को सबसे बड़ा व्यापार घाटा चीन, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, इराक और इंडोनेशिया से हुआ है। इसमें चीन सबसे ऊपर है। सिर्फ 2024-25 में चीन के साथ व्यापार घाटा 99.2 अरब डॉलर था, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। स्विट्जरलैंड से घाटे की वजह है सोने का आयात, क्योंकि दुनिया का अधिकतर सोना स्विस रिफाइनरियों से होकर आता है। सऊदी अरब और ईरान तो भारत के कच्चे तेल के सबसे बड़े स्रोत हैं और इंडोनेशिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ऐसा नहीं है कि भारत को केवल नुकसान ही होता है, भारत दुनिया में खरीदता है तो बेचता भी है। तो सवाल ये उठता है कि भारत अपना उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश को बेचता है। भारत को सबसे बड़ा व्यापार लाभ यानी सरप्लस अमेरिका, यूएई, हांगकांग, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम से मिलता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। 2023-24 में भारत ने अमेरिका को 77.52 अरब डॉलर का सामान बेचा, जो कुल निर्यात का करीब 18% है। यूएई दूसरे नंबर पर है, जो पेट्रोकेमिकल उत्पाद, जेम्स, टेक्सटाइल, खाद्य पदार्थ भारत से खरीदता है। इसके अलावा नीदरलैंड और यूके भी भारत के लिए बड़े बाजार हैं। ये जानना बेहद जरूरी है कि भारत को सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कहां से मिलती है। सर्विस एक्सपोर्ट यानी आईटी, सॉफ्टवेयर, बिजनेस प्रोसेसिंग हमारी असली ताकत है। 2024-25 में सेवा निर्यात 383.51 अरब डॉलर रहा, जो माल निर्यात से भी ज्यादा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का है। इसके अलावा भारतीय प्रवासियों का पैसा भी बड़ा योगदान देता है। 2024 में भारत को विदेश में बसे अपने लोगों से रिकॉर्ड 129.1 अरब डॉलर की रेमिटेंस मिली, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा अमेरिका से आया, जो 27.7% है। उसके बाद यूएई से 19.2% आय हुई है। यानी भारत की विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत कोई सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि वो भारतीय हैं जो दूसरे देशों में अपना पसीना बहाकर अपने परिवार को पैसा भेजते हैं। तो सवाल ये उठता है कि मोदी की अपील में कितना दम है। प्रधानमंत्री की अपील भावनात्मक रूप से सही है, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। सोना खरीदना ज्यादातर भारतीयों के लिए शादी की परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसे रोकना इतना आसान नहीं है। पेट्रोल डीजल की खपत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बिना कम नहीं होगी। असली सवाल यह है कि जब हम हर साल 9 लाख करोड़ रुपए सिर्फ चीन को दे रहे हैं, तब क्या हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को उस स्तर पर नहीं ले जा सकते जहां आयात के बजाय निर्यात किया जाए। जब हम हर साल 10-11 लाख करोड़ रुपए तेल पर बाहर भेजते हैं, तब क्या हम रिन्यूएबल एनर्जी में उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं जितना हमारी जरूरत है। जब हम 6 लाख करोड़ रुपए सोने पर उड़ा रहे हैं, तब क्या कोई सरकारी स्कीम लोगों को सोने के बजाय वित्तीय इन्वेस्ट की ओर मोड़ सकती है। व्यापार घाटे को नागरिकों की जीवन शैली में बदलाव से नहीं, बल्कि उत्पादन नीति, ऊर्जा नीति, विनिर्माण में क्रांति से काबू में किया जा सकता है। मोदी की अपील एक संकेत है, लेकिन यह संकेत सरकार के लिए भी उतना ही बड़ा है जितना नागरिकों के लिए, क्योंकि अगर देश को हर साल 12 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, तो ये सिर्फ आपके हमारे सोना खरीदने से नहीं हो रहा है। ये दशकों की विदेशी निर्भरता का नतीजा है, जिसे बदलने के लिए नागरिक की इच्छा शक्ति और सरकार की दूरदर्शिता दोनों एक साथ मिलकर चलनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।